हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस चैनल पे आज से हम रेलवे आईएलपी सीबीटी 2 और आरपीएफ की करंट अफेयर की एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मैं टोटल 500 क्वेश्चन कवर करूंगा, जो कि सभी क्वेश्चन रेलवे पैटर्न पे आधारित होंगे। रेलवे पैटर्न का मतलब है जैसा कि अभी सीबीटी 1 और ग्रुप डी के एग्जाम में ग्रुप करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन जो थे एकदम लेटेस्ट नहीं थे। कुछ क्वेश्चन 2016 तक के भी पूछे गए थे, 2017 के पूछे गए थे। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में हम 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि टोटल होंगे 500 से ज्यादा आपको मैं दे सकता हूं, इस सीरीज में कम नहीं दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन होंगे सभी 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 10 दिसंबर 2018 के बीच के सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं बैक टू बैक सभी वीडियो लाऊंगा। ये जो सीरीज है आपको सुबह डेली 6 बजे आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा इस सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी रिकॉर्ड और ऑफिस ऑटोमेशन के लिए तैयार नए सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखा है। दूसरी बात, ये जो सीरीज है मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलूंगा। सबसे पहले मैं अक्टूबर 2017 के करंट अफेयर वीडियो कवर करूंगा, उसके बाद नवंबर 2017 के, फिर दिसंबर 2017 के, उसके बाद जनवरी 2018 के। इसी प्रकार करते करते मैं 10 दिसंबर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आपको दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी रिकॉर्ड और ऑफिस ऑटोमेशन के लिए तैयार नए सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखा गया। तो इसका नाम रखा गया है अर्पण सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आपके एग्जाम में अर्पण का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो अर्पण का फुल फॉर्म है आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन। एक बार फिर से हम आप रिपीट कर देते हैं, आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, इससे क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं इंडियन आर्मी में, वो डॉक्यूमेंट ना यूज करके अब फिजिकल फॉर्म में ना यूज करके सीधे डिजिटली फॉर्म में यूज किया जाएगा। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी बात, भारत के जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। और जो भारत के इंडियन आर्मी चीफ होता है या इंडियन नेवी चीफ होती है, उसकी सैलरी अभी अभी 2018 में इंक्रीज हुई है। तो नई सैलरी जो है उनकी है 2,50,000 प्रति माह। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे उनका नाम था के एम करिप्पा। और जो ये इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन मिलिट्री जो होता है उसके जो चीफ होते हैं, उनकी जो शपथ दिलाता है उनको दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी को भी एग्जाम में ध्यान में रखते हुए चलिए। ये 500 क्वेश्चन के साथ मैं 1000 से ज्यादा आपको जीके के क्वेश्चन दे दूंगा, तो आपको जीके भी तैयार हो जाएगी साथ ही साथ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया। तो बताना आपको कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन है, ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट। ये आयोजित किया गया था हैदराबाद शहर तेलंगाना में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ये। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो दो महान लोगों ने किया था। एक थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी बेटी जिनका नाम है इवांका ट्रंप। तो इवांका ट्रंप इस जो इवेंट था वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, जो कि हैदराबाद तेलंगाना 2017 में आयोजित किया गया, उसकी मुख्य अतिथि थे इवांका ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं। दूसरी बात, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 2017 तेलंगाना में। अब जो 2001 उसके बाद होगा 2019 में, वो आयोजित किया जाएगा नीदरलैंड में। और ये जो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन है, ये यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद आयोजित करता है। दूसरी बात, इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो थी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप। इसका इनॉग्रेशन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है उनका नाम है मलेनिया ट्रंप। आपको याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी उनका नाम है मलेनिया ट्रंप। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसकी पत्नी को कहते हैं फर्स्ट लेडी। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट लेडी का नाम क्या है। तो फर्स्ट लेडी का नाम है मेलेनिया ट्रंप। और ये जो आयोजन हुआ था हैदराबाद में, जिसमें 160 से ज्यादा देशों के लोग आए थे,
1500 डेलीगेट्स। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से कहीं भी आपको अगर नीति आयोग दिखे तो आपको वहां से 4 क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये सभी क्वेश्चन आपके ALP CBT 1 और ग्रुप डी में 10 से ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस वाहन निर्माता को 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई समझौता किया गया है? तो एनर्जी एफिशिएंसी जो लिमिटेड है ये समझौता किया है 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई करने को टाटा मोटर्स के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो ESSL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, ये एक भारत सरकार की कंपनी है, जो कि इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले इक्विपमेंट, उनको ऐसे डिजाइन किया जाए या ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया जाए कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कम हो जाए। जो ESSL है, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका कई बार, क्योंकि ये 2015 में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। न्यूज में इसलिए रहा था कि ESSL एनर्जी इफिशिएंसी लिमिटेड ने 2015 में 33 करोड़ LED बल्ब और 64 लाख स्ट्रीट लाइट लगाया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिर्फ यही है कि जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट हैं, जैसे लाइट, LED बल्ब, उनको ऐसे डिजाइन किया जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका कंजम्पशन कम हो। दूसरी बात, जो उजाला स्कीम के तहत LED बल्ब या LED फैन मिलते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड ही प्रोवाइड करता है। और भारत में जो पावर मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका नाम है RK सिंह। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित पुल जो जम्मू कश्मीर स्थित लेह से काराकोरम को जोड़ने का काम करता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रथम श्योक ब्रिज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। कुछ यहाँ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड। टाटा मोटर्स जो है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो टाटा ग्रुप है या टाटा सन्स है, उनके चेयरमैन का क्या नाम है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन का नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा की एक दूसरी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, जिसका नाम है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसके जो CEO हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। ये भी बहुत बार एग्जाम में रेलवे के पूछा जा चुका है कि TCS के CEO कौन है? तो TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथन। ये सभी क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये मैंने बता दिया कि जो रक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर को लेह से काराकोरम को जोड़ने के लिए बनाया गया, इसका नाम है प्रथम श्योक ब्रिज। ये जो ब्रिज है आर्मी के परिवहन के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर राज्य है, एक भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। समर में इसकी जो राजधानी होती है श्रीनगर, और जो विंटर में होती है वो होती है जम्मू। जम्मू कश्मीर का जो लेह रीजन है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो भारत का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वो है कच्छ गुजरात, और दूसरा सबसे बड़ा जो कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वो है लेह जम्मू कश्मीर। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि वह केंद्रीय एजेंसी जो ग्रीन मसाला बॉन्ड, जिसको विदेशी धन जुटाने वाली प्रथम केंद्रीय वित्त एजेंसी बन गई है, तो ये ऐसा करने वाली है ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है वो ग्रीन मसाला बॉन्ड जुटाने वाली भारत की प्रथम केंद्रीय वित्त एजेंसी बन गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन मसाला बॉन्ड क्या होता है। कोई भी कंपनी जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दूसरी जगह कहीं इन्वेस्ट करती है पर्यावरण के लिए या समाज के सुधार के लिए या ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसको कहते हैं ग्रीन मसाला बॉन्ड। दूसरी बात, भारत का जो टारगेट है 2022 तक अक्षय ऊर्जा को उत्पादित करने का, वो है 100 गीगावाट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि भारत का जो टारगेट है 2022 तक टारगेट है कि 100 गीगावाट उत्पादित करे अपने भारत में अक्षय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। वर्तमान में जो टोटल एनर्जी का भारत यूज कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, वो सिर्फ है 20%।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा कुछ एक आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत का जो सबसे पहला बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो स्थित है कमुती तमिलनाडु। कमुती तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है। अगर आप अब पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो स्थित है नूर कॉम्प्लेक्स सोलर पावर प्लांट, मोरक्को। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो है नूर कॉम्प्लेक्स सोलर पावर प्लांट, मोरक्को। और भारत का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो है कमुती तमिलनाडु। ये कमुती जो तमिलनाडु है ये ग्रुप डी में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला एक ऐसा एयरपोर्ट है, कोच्चि एयरपोर्ट है, जो पूर्णतया 100% सौर एनर्जी पे चल रहा है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत का पहला और विश्व का भी पहला एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एनर्जी पे चल रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट मनसालू पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो जो माउंट मनसालू है ये भारत की विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में पड़ती है। इसको चढ़ने का जो रिकॉर्ड हासिल किया है उनका नाम है अर्पणा कुमार। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो माउंट मनसालू है इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 8,163 मीटर। 8,163 मीटर ये विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा के नाम से। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो है सागर माथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह देश जिसने 37 वर्ष के उपरांत पुनः भारत को क्रूड ऑयल निर्यात प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसा करने वाला ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 37 साल बाद भारत को पुनः क्रूड ऑयल दिया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो क्रूड ऑयल आया अमेरिका से 37 साल बाद भारत को, तो भारत के किस बंदरगाह पर आया। तो ये भारत के जो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, वहां पे आया था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये किस कंपनी द्वारा खरीदा गया। तो ये कंपनी है इंडियन आईओसीएल। इंडियन आईओसीएल द्वारा 37 साल बाद भारत में पारादीप जो बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है वहां एक क्रूड ऑयल आया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कुछ अन्य आपको क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि जो भारत का विश्व में जो पेट्रोलियम है ये तो भारत आयात करता है, आप सभी को पता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। तो भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है तेल आयात के क्षेत्र में। तो भारत का स्थान है तीसरा। भारत से पहले जो 2 बड़े देश हैं जो तेल आयात करते हैं, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है अमेरिका और नंबर 3 पे है भारत। ये 3 देश हैं जो सबसे ज्यादा विश्व में तेल को आयात करते हैं यानी कि खरीदते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के 3 सबसे बड़े देश जो तेल को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला एक्सपोर्ट करने वाला है ईरान, नंबर 2 पे इराक, नंबर 3 पे यूएई। ये जो देश हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वह शहर जहां केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जैव विविधता पार्क के साथ कछुआ अभ्यारण्य स्थापित करने संबंधी परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो कछुआ अभ्यारण्य है इसके साथ साथ विविधता जो पार्क है जैव विविधता पार्क ये स्थापित किया जाएगा इलाहाबाद शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इलाहाबाद जो शहर है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरी बात, इलाहाबाद का नाम अब पलट कर रख दिया गया है प्रयागराज। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया। तो इलाहाबाद का नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। और इलाहाबाद में यानी कि अब प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, यहाँ पे 2019 का कुंभ मेला भी लगने वाला है। और ये जो प्रयागराज है गंगा यमुना के संगम नदी पे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, जो कछुआ अभ्यारण्य है विविधता पार्क ये स्थापित किया जा रहा है प्रयागराज में। और अभी 2018 में गंगा डॉल्फिन जो मछली है उसका रिसर्च सेंटर खोला जाएगा पटना यूनिवर्सिटी, पटना बिहार में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। इलाहाबाद या जिसका नया नाम रख दिया गया प्रयागराज ये गंगा यमुना नदी के किनारे है। छतरपुर ये पड़ता है मध्य प्रदेश में जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ आपको ये अक्टूबर 2017 से सभी क्वेश्चन है। मैं अक्टूबर 2017 से चलते हुए आपको
एक एक महीना कवर करते हुए 10 दिसंबर 2018 तक के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन कवर कर दूंगा। तो इस सीरीज के साथ आप बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जो डायरेक्टर जनरल हैं ये 2017 में नियुक्त की गई थी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और इसके जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके जो चीफ हैं, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस आधानोम, जो कि इथोपिया देश के हैं। तो ये याद रखना है, जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं भारत की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर हैं यानी कि जो चीफ हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम, जो कि इथोपिया देश के हैं। दूसरा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है डायरेक्टर जनरल के बाद। जो डायरेक्टर है ये सबसे बड़ी पोस्ट है जो है टेड्रोस आधानोम, और डायरेक्टर जनरल दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है जो कि भारत से हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। तो बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पे भारत की तरफ से जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है वहां पे कोई आसीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संचालित बर्फ तोड़ने वाले जहाज जिसका नाम है आइस ब्रेकर शिप का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो आइस ब्रेकर जो शिप है ये लॉन्च किया गया है रूस द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो राष्ट्रपति का शासनकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। और यहाँ की जो मुद्रा है रूस की उसका नाम है रूबल। और 2018 में रूस में ही 2018 का फीफा विश्व कप खेला गया। और 2018 के फीफा विश्व कप में जो विजेता टीम रही उसका नाम है फ्रांस, और जो उप विजेता रही वो रहा क्रोएशिया देश। और 2 क्वेश्चन आपको और याद रखना इस पे रूस से। रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम पूछा जाता है, तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस जो है वो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का जो पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया जिसका नाम था यूरी गागरिन, वो रूस का ही था। यानी कि आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, भारत विश्व का किस देश का सबसे पहले व्यक्ति स्पेस में गया? तो यूरी गागरिन विश्व के पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए, जिनका नाम जो एक रशियन थे, वो 1961 में स्पेस में गए थे। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाले और चंद्रमा पर अपना प्रथम पैर रखने वाले मनुष्य जो थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ये नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये थे अमेरिकन। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन जो कि रसिया के थे, और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति और चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग जो कि थे अमेरिकन। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। एक और आपको स्पेस एजेंसी याद रखना है, उस स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस एक्स के जो सीईओ है उनका क्या नाम है? तो स्पेस एक्स के जो सीईओ है उनका नाम है एलन मस्क। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में। तो स्पेस एक्स के जो सीईओ है उनका नाम है एलन मस्क, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम भारतीय महिला पत्रकार जिसे प्रतिष्ठित अन्ना पॉलितकोस्कवा अवार्ड से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो ये जो अन्ना पॉलितकोस्कवा अवार्ड है ये दिया गया है गौरी लंकेश को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गौरी लंकेश की 2017 में हत्या कर दी गई थी। ये कन्नड़ भाषा की पत्रकार और लेखिका थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने हज पॉलिसी की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये ऐसा करने वाला है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और वर्तमान में जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो कि झारखंड से सांसद हैं। ये आपको याद रखना है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो कि झारखंड से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रथम पायलट जिसे हाल ही में लड़ाकू पायलट के रूप वो प्रथम महिला पायलट
वो प्रथम महिला पायलट जिसे हाल ही में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत से एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। प्रथम महिला पायलट जिसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में इंडक्ट किया गया, उनका नाम है भावना कंठ, अवानी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। यानी ये तीनों महिलाएं जो हैं, इनको ये पहली तीनों महिलाएं बन गई जो कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट के लड़ाकू विमान की पायलट बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, भावना कंठ, अवानी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। ये तीनों महिलाएं भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की पायलट बनी है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देश का प्रथम राज्य जहां कौशल विकास कार्यक्रमों को उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा में शामिल किया जाने वाला राज्य जो है वो है, उसका नाम है राजस्थान। यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। राजस्थान ने उच्च जो कौशल विकास कार्यक्रम यानी कि जो स्किल इंडिया है, उसको उच्च शिक्षा जैसे बीटेक या अन्य जो हाई लेवल के कोर्स है उनको शामिल किया गया है। और जो राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, जो कि वर्तमान में यहाँ की जो सीएम है उनका नाम है वसुंधरा राजे। अब देखना है कि यहाँ के जो नए सीएम बनेंगे वो कौन बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कौशल विकास है योजना या स्किल इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में। और इसके जो स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरी बात, अभी 2018 में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को स्किल इंडिया के नए 2 लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि रेलवे के ग्रुप डी एलपी दोनों में देखा गया एक क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से जरूर आता है। तो स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, और अभी 2018 में नए 2 लोग बनाए गए जिनका नाम है अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देश का प्रथम आधार सक्षम हवाई अड्डा प्रस्तावित है। यानी कि देश का वह प्रथम हवाई अड्डा जहां जो अब बोर्डिंग पास होगा वो आधार कार्ड ही होगा। तो ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या सभी भी जो एयरपोर्ट थे भारत के, वहाँ फिजिकली चेक होता था, मतलब जब आप इंटर करते हैं जो बोर्डिंग पास होता था वो चेक होता था, उसमें 15 से 20 मिनट लग जाता। लेकिन अब बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, जिससे जो स्कैनिंग हो जाएगी सीधे आपके आधार कार्ड द्वारा हो जाएगी। तो अब इसमें 30 सेकंड से 1 ही मिनट लगेगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ से हम आपको बता देते हैं। भारत का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। दूसरा बात, विश्व का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो है अटलांटा हर्ट्सफील्ड अमेरिका। और तीसरा क्वेश्चन, एकल पट्टी यानी कि सिंगल हवाई पट्टी का जो विश्व में सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। विश्व का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट अटलांटा हर्ट्सफील्ड अमेरिका, सिंगल पट्टी यानी कि एक पट्टी वाला उड़ान वाला जो विश्व का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो महाराजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट टर्मिनल मुंबई। दूसरा क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई जो है इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका जो नया नाम रखा गया वो रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट टर्मिनल मुंबई। यहाँ पे महाराज शब्द जो है वो जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे छोटा देश जिसने फीफा विश्व कप 2018 के लिए अर्हता प्रदान की यानी कि क्वालिफाई किया, तो ये देश है आइसलैंड। आइसलैंड एक बहुत छोटा सा देश है जो कि फीफा 2018 विश्व कप हुआ उसमें क्वालिफाई किया और खेला। 2018 जो फीफा विश्व कप था इसमें 2 देश थे जो पहली बार खेल रहे थे, एक तो आइसलैंड था, दूसरा था पनामा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। पनामा और आइसलैंड 2 देश थे ऐसे जो फीफा विश्व कप 2018 में पहली बार खेले। और फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया रूस में, जिसमें जो विजेता टीम थी वो थी फ्रांस, उप विजेता जो टीम थी उस बनी क्रोएशिया। और जो 2022 का अगले 4 साल बाद विश्व कप खेला जाएगा फीफा का, वो खेला जाएगा कतर में। उसके बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। तीसरी बात, फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। और फीफा
फीफा की जो भारत की रैंकिंग है फीफा की, वो बहुत अच्छी नहीं है। 2018 में जो फीफा में भारत की रैंकिंग है वो थी 96। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक भूख हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। आपके लिए मैं ये आप देने जा रहे हैं रेलवे का एग्जाम। तो रेलवे में जो करंट अफेयर पूछा जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा पीछे का पूछ लिया जाता है, तो उसी दृष्टि से मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाऊंगा आपके लिए। यहाँ पे वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2000 में भारत की रैंकिंग क्या थी? अगर 2017 की पूछा जाए तो 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 100। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए 2018, क्योंकि अब 2018 की भी रैंकिंग आ चुकी है, तो 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 103। तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वो ध्यान देके करना है, क्योंकि जो ग्रुप डी और एलपी में देखा गया उसमें सीधे सीधे ऐसे लिखता था कि 2016 में ऐसा एक क्या था, 2017 में इसका एक क्या था। तो वो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको करना होगा। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 100। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 पूछा जाए भारत की रैंकिंग, तो आंसर होगा 103। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 103 और 2017 में थी 100। जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वो आपको सही टिक करना होगा। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये है 2018 की रैंकिंग, ये है 2017 की रैंकिंग। एलपी में या ग्रुप डी दोनों में देखा गया ऐसे पूछा जाता था, पूछे गए क्वेश्चन कि 2016 में भारत की रैंकिंग क्या थी। अगर सिर्फ पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो आपको सीधा सीधा टिक लगाना है 2018 की रैंकिंग को। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 2000 भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, तो इसका मतलब 100% ट्रूथ है कि वो पूछ रहा है 2018 के बारे में। लेकिन अगर ईयर को मेंशन कर दिया जाए तो जिस ईयर की वो पूछ रहा है उसी ईयर का आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वह शहर जहां हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत भारत का प्रथम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, वह कौन सा है? तो ऐसा किया जाएगा हरिद्वार और वाराणसी में, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। हरिद्वार और वाराणसी में जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी है और हरिद्वार दोनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके एग्जाम ग्रुप डी में का जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। आप कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम देख लीजिए, जितने भी सेट हुए हैं या एलपी के जितने भी सेट हुए हैं, आपको एलपी के 30 सेटों में से आपको 5 सेट में और ग्रुप डी में कम से कम 10 से ज्यादा बार आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, वो क्यों पूछा गया, इसका भी मैं रीजन बता रहा हूँ अभी। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा गया है कि मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मास्टर कार्ड जो कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, या इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एलपी में पूछा गया था कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, तो वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय हैं। क्वेश्चन ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि मास्टर कार्ड ने पहली बार भारत में अपना मुख्यालय खोला है, जिस जो है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में मास्टर कार्ड ने पहली बार अपना ऑफिस खोला है, इसीलिए 2017 में वो बहुत ज़्यादा न्यूज में था। इसीलिए ग्रुप डी और एलपी दोनों एग्जामों पे पूछा गया था कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। तो आप फिर से याद रख लेना कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय हैं, और मास्टर कार्ड का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका वाशिंगटन डीसी। और मास्टर कार्ड ने जो पहला ऑफिस भारत में खोला है वो खोला है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मित्र शक्ति 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो जो मित्र शक्ति है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। आपको सभी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास पता होना चाहिए कि भारत और किस देश के साथ कौन सी होती, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और एलपी दोनों में बहुत बार पूछा जा चुका। तो कुछ हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आपको हम बता देते हैं। मित्र शक्ति इंडियन आर्मी की है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होती। दूसरी होती है सिलीनेक्स, ये इंडियन नेवी की है, जो इंडिया और भारत के बीच होती है। सिलीनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच इंडियन नेवी की जो है वो है सिलीनेक्स। इंडियन आर्मी के बीच है जो है वो मित्र शक्ति। और भारत और नेपाल के बीच जो इंडियन आर्मी के बीच होती है उसका नाम है
सूर्य किरण, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो होती है उसका नाम है संप्रति, और संप्रति चाइना के बीच जो चाइना और भारत के बीच जो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, और भारत और श्रीलंका के भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है शक्ति, और भारत और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है इंदिरा, और भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका दो होते हैं, एक होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, दूसरा होता है मालाबार। मालाबार में मेनली 3 देश होते हैं, भारत, अमेरिका और जापान। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास पता होने चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होता है सॉरी भारत और श्रीलंका के बाद बीच मित्र शक्ति, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति, भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास, भारत, अमेरिका और जापान के बीच मालाबार, भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण। तो ये सभी आपको याद रखनी है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक याद कर लेना। आप ग्रुप डी का सभी सेट उठा के जरूर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिडक्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी उस देश का क्या नाम है? तो ऐसा करने वाले 2 देश हैं, एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है इजराइल। इन दोनों देशों ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता त्याग दी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसकी जो हेड है उनका नाम है एंड्रा एजोले, जो कि फ्रांस की हैं। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका ने बहुत से संगठनों से 2018 में 2016 से जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, बहुत से संगठनों से अपना जो है मेंबरशिप हटा लिया। वो कौन कौन से सभी याद रखना। नंबर 1 तो यही यूनेस्को से संयुक्त राज्य अमेरिका अपना मेंबरशिप हटा लिया। दूसरा, यूएन ह्यूमन राइट हाई काउंसिल, जो UNHRC होता है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उससे भी विड्रॉ ले लिया है। ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ ले लिया, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ ले लिया। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाटो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी ये विड्रॉ कर लेंगे। ये सभी आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखना जो कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है। यूनेस्को से, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, ईरान न्यूक्लियर डील से, पेरिस एग्रीमेंट से, अब ये कह रहे हैं नाटो और वर्ल्ड ट्रेड से भी हम अलग हो जाएंगे। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। 20 दिसंबर तक आपको सभी 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपका जीके भी स्टैटिक तैयार होता रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, विश्व भूख हंगर सूचकांक 2000 में भारत की रैंकिंग क्या थी 2017 में? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं पूछ रहा हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी 2017 वर्ष में। और मैं यहाँ पे 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2018 की भी रैंकिंग आ चुकी है जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 103 है। आपको यहाँ बताना कि 2017 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो आप ये इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट इस सीरीज का वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। दूसरी बात, मैं जो उत्तर प्रदेश में एक UPSSC वीडियो का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी स्पेशल करंट अफेयर का क्वेश्चन लाने वाला हूँ, वो कल से मैं लाऊंगा। उसका जो टाइमिंग रहेगा 10 बजे रहेगा। और ये जो आपका RRB, ALP, CBT 2 और RPF की करंट अफेयर की सीरीज है, इसका जो टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे। आपको डेली सुबह 6 बजे रेलवे, ALP, CBT 2 और RPF के स्पेशल 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।